जबूनियों के बारे में हम क्या जानते हैं और ईमानदारों के 3 दुश्मन किसकी तरफ इशारा करते हैं? यशवा ने जबूनियों के अल्फाज से क्यों धोखा खाया, उनसे समझौता किया? क्या यशवा ने वाकई ही एक पूरे दिन के लिए आसमान के दरमियान सूरज को रोक दिया था? याशिर की किताब क्या है? अगरचे ये बाइबल में मौजूद नहीं, क्या कोई खोई हुई किताबें हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मैं कलाम खुदा के मुताले के इस अहम हिस्से में आप सबको देखकर बहुत खुश हूँ। खुदा का सारा कलाम तालीम और इंतबाह के लिए हम में से हर एक के लिए अहम है। हम इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और खुदाउन के फजल से आज हम 8वें बाब की 30वीं आयत से 10वें बाब की 14वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे। आज की किस्त के अहम मौज़ूआत कोहे अयाल पर मज़बा बनाने, यशवा के साथ जबूनियों की चाल और फिर आसमान के दरमियान सूरज को रोकने के बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं भाई नईमिया को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। जी बहुत शुक्रिया भाई इजहाक, आपको भी शुक्रिया खुशामदीद भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई नईमिया, मैं चाहता हूं कि आप गुज़िश्ता किस्त का एक अमूमी जायजा पेश करें। हम यरीहू की दीवार के गिरने पर पहुंच चुके हैं और बेशक देखें फिर राहब और उसके घर वाले भी बच गए। फिर यशवा ने 2 जासूस ऐ में भेजे और उन्होंने वापस आकर कहा, सब लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं, बल्कि 2 या 3 हजार लोग ही काफी होंगे। वो वहां ऐ में आए और वहां पर उन्हें शिकस्त हुई और 36 लोग मारे गए। यशवा खुदावंद के सामने झुका। खुदावंद ने उस पर जाहिर किया, इसराइल में बगावत और मकरूह चीजें हैं, और जाहिर किया, मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जब तक मखसूस की हुई चीजों को नेस्त ना कर दो। और खुदावंद ने जुर्म करने वाले मुजरिम को जाहिर करने में उनकी रहनुमाई की, और वो कर्मी का बेटा अकन था। अकन ने अपने गुनाह का इकरार किया और कहा, जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल की सोने की एक ईंट देखी तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया। नतीजा ये निकला कि अकन पर खुदा की मार पड़ी, लेकिन देखें अफसोस, ना सिर्फ अकन को बल्कि उसके पूरे खानदान को सजा मिली। और इसके बाद खुदा ने यशवा की हौसला अफजाई की और फिर उसे मतलूबा सलाहियतों से नवाजा। खुदावंद ने अपने वादों की तजदीद करते हुए यशवा की हौसला अफजाई और रहनुमाई की, और फिर उससे 2 या 3 हजार नहीं बल्कि तमाम जंगी मर्दों को साथ लेकर जाने को कहा। और देखें, खुदा ने एक मंसूबा बनाया कि यशवा ऐ पर हमला करेगा और खुदा उन्हें फतह बख्शेगा। अब मैं 8वें बाब की 30वीं आयत से पढ़ना शुरू करूंगा और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तब यशवा ने कोहे अयाल पर खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए एक मज़बा बनाया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था, और जैसा मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है। ये मज़बा बेघड़े पत्थरों का था जिस पर किसी ने लोहा नहीं लगाया था, और उन्होंने उस पर खुदावंद के हजूर सोख्ती कुर्बानियां और सलामती के ज़बिये गुजराने, और उसने वहां उन पत्थरों पर मूसा की शरीयत की जो उसने लिखी थी सब बनी इसराइल के सामने एक नकल कुंदा की। और सब इसराइली और उनके बुजुर्ग और मनसबदार और काजी यानी देसी और परदेसी दोनों लावी काहिनों के आगे जो खुदाउन के अहद के संदूक के उठाने वाले थे, संदूक के इधर और उधर खड़े हुए, और उनमें से आधे तो कोहे गजीम के मुकाबिल और आधे कोहे अयाल के मुकाबिल थे, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने पहले हुक्म दिया था कि वो इसराइली लोगों को बरकत दें। इसके बाद उसने शरीयत की सब बातें यानी बरकत और लानत जैसी वो शरीयत की किताब में लिखी हुई हैं पढ़कर सुनाई। चुनाचा जो कुछ मूसा ने हुक्म दिया था उसमें से एक बात भी ऐसी ना थी जिसे यशवा ने बनी इसराइल की सारी जमात और औरतों और बाल बच्चों और उन मुसाफिरों के सामने जो उनके साथ मिलकर रहते थे ना पढ़ा हो। भाई इसहाक, मेरा सवाल है कि क्यों उसने ये तमाम लानतें और बरकतें लोगों को पढ़कर सुनाई? जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि कोई ऐसी बात नहीं थी जो बनी इसराइल को यशवा ने पढ़कर सुनाई।
सबसे पहले कानून सबसे पहले कानून। पहले कानून सही। है तुम एक बिल्कुल नया माशरा तश्कील देने जा रहे हो। अब वो उस मुल्क पर कब्जा करने जा रहे हैं जिसमें वो रहेंगे और हर कबीला एक हिस्से का जिम्मेदार होगा। और वो क्या होगा जिससे तमाम मामलात कंट्रोल होंगे, और वो क्या है जो हर चीज को मुआफिक बनाएगा। कलाम के हवाले से किसी भी तंजीम को आइन जारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास पहले से मौजूद है। और कलाम खुदा को अपनी जिंदगियों के लिए इनफरादी तौर पर, खानदानी तौर पर और खुदा के लोगों के तौर पर और कलीसिया के तौर पर एक आइन की तरह लेना अच्छी बात है। और चाहे वो मुकामी कलीसिया हो या आलमगीर कलीसिया, ये कामयाबी की कुंजी है। और अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि यशवा ने किस तरह खुदा को इज्जत दी। उसने हर लफ्ज पढ़ा और उसने तमाम लोगों के सामने पढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मूसा ने कोहे गर्जीम पर पढ़ा था। उस पहाड़ पर अगर वो फर्मा बरदारी करेंगे तो बरकतें सुनाई गईं, और नाफरमानी की सूरत में कोहे आयाल पर लानतें सुनाई गईं। गोया खुदा ने उनके सामने दो रास्ते रखे। जो कोई फर्मा बरदारी करना चाहता है उनके लिए ये बरकत हैं, और जो कोई नाफरमानी करेगा उनके लिए ये लानतें हैं। और आज भी पूरी दुनिया के सामने खुदा अपने अच्छे कामों को रख रहा है और कहता है कि ये मेरा कलाम है, और अगर तुम इस पर ईमान रखो और अपने आइन की तरह इसकी फर्माबरदारी करो तो तुम कामयाब और खुशहाल होगे और बरकत पाओगे। और वैसे भी भाई अयाज कुछ सदियों पहले या सालों पहले कुछ ऐसे भी ममालिक थे जब उन्होंने खुदा के कलाम को अपने आइन के तौर पर लिया और कुछ अरसा तक उसकी इज्जत की, तो ये उन ममालिक के लिए हकीकी बरकत और बढ़ोतरी का सबब बना। मसलन जब बरतानिया में विक्टोरिया की हुकूमत थी, और जब अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन की हुकूमत थी, और उनके अलावा भी कुछ सियासतदान थे जिन्होंने वाकई ही बाइबल की इज्जत की और कलाम खुदा की तारीफ की। इसमें कोई शक नहीं कि रास्तबाजी एक कौम को बुलंद करती है, लेकिन गुनाह लोगों के लिए मलामत है। ये इनफरादी सतह, खानदानी सतह और फिर आम लोगों पर लागू होता है। अब मैं आपके सामने 9वें बाब की 3री आयत से 9वीं आयत तक पढ़ूंगा, फिर हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात लेंगे। और जब जबून के बाशिंदों ने सुना कि यशवा ने येरू और आई से क्या क्या किया है, तो उन्होंने भी हीलाबाजी की और जाकर सफीरों का भेस भरा और पुराने बोरे और पुराने फटे हुए और मुरम्मत किए हुए शराब के मशकीज़े अपने गधों पर लादे और पाँव में पुराने पैबंद लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले। और उनके सफर का तोशा सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां थीं। और वो जिलजाल में खैमागाह को यशवा के पास जाकर उससे और इस्राएली मर्दों से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। तब इस्राएली मर्दों ने उन हवियों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, बस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधें। उन्होंने यशवा से कहा, हम तेरे खादिम हैं। तब यशवा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे खादिम एक बहुत दूर मुल्क से खुदावंद तेरे खुदा के नाम के बायस आए हैं, क्योंकि हमने उसकी शरीयत और जो कुछ उसने मिस्र में किया। नाज़रीन, हम एक यहाँ पर वक्फा लेंगे और हाजरीन से आकर सवाल पूछेंगे, और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए पते पर हमें अरसाल करें, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और अब हम मेहमानों में से एक सवाल लेंगे। खुशामदीद। जी, सवाल पूछिए। जी भाई। पिछले प्रोग्राम में हमने सीखा है कि यरू दुनिया की नुमाइंदगी करता है। हमें इस बारे में बताइए कि जबून किसकी नुमाइंदगी करता है? खुदा के लोगों के दुश्मन की हैसियत से जबून किसकी नुमाइंदगी करता है? खुदा के लोगों का दुश्मन होने से कतई तौर पर इसका क्या मतलब है? देखिए, ईमानदार के खास तौर पर 3 दुश्मन हैं, और यरीहू दुनिया की नुमाइंदगी करता है जिसका सामना खुदा के लोग कर रहे थे, और आई के जरिए उन्हें जिस्म का सामना था। और जिबौन शैतान की नुमाइंदगी करता है जिसमें धोखादही और चालाकी है। हम इफ्सियों के खत से सीखते हैं जिसकी यशवा की किताब के साथ हम आहंगी है। खत के शुरू में ये हमें उन बरकत के बारे में बताता है जो हमारे लिए आसमानी मकामात पर मसीह में महफूज हैं। आसमानी मुआमलात और कनान में लोगों की मौजूदगी इलामती तौर पर आसमानी मकामों में हमारी हैसियत से मुताबिकत रखती है। जैसे रसूल ने खत के शुरू में पहले बाब में यूं फरमाया है,
हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। लिहाजा आसमानी मकामों में बरकत मौजूद हैं। फिर दुश्मनों का क्या होगा? बाब 6 में यह भी कहा गया था कि दुश्मन उसी जगह मौजूद हैं जहां पर बरकत मौजूद है। वो हमारे दरमियान जगह लेना चाहते हैं ताकि हमें इस बात का इदराक ना हो कि मसीह में हमारे पास क्या क्या है। इफ्सियों 6 बाब देखें कि ये किस तरह हमारी तवज्जो इस तरफ राग़िब करता है कि हमारे दुश्मन कौन हैं। गौर करें, इफ्सियों 6:10 में वो दरअसल कहता है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं, इसी दायरे के अंदर जिसमें बरकतें हैं। और यहां पर जिबाउनी क्या चाहते हैं? वो लोगों की हुकूमत में ही खुद को बरकतों के दायरे में रखना चाहते हैं। वो लोगों में जगह की जमानत के लिए धोखाधही का इस्तेमाल किया करते थे, और कलाम हमें शैतान को मौका देने से खबरदार करता है। आप देखें, इफ्सियों 6 बाब में भी हमें बाइबल बताती है, ना सिर्फ शैतान की ताकत मकारी से भी, बल्कि उसकी मकारी से भी खबरदार रहें। हम जानते हैं सलीब पर शैतान की सारी ताकत को शिकस्त दी गई। देखें, जब मसीह ने हुक्मरानों और इख्तियार वालों के हथियार छीन लिए और उन पर फतह पाकर उन्हें एलानिया शर्मिंदा किया, और आज शैतान धोखा और मुख्तलिफ चालें इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमें हर वक्त खबरदार रहने और खुदा के सब हथियार बांधने और हमेशा खुदा की मदद पर इन्हिसार करने की जरूरत है। भाई इसहाक, जैसा कि अभी हमें कोई सुन रहा है और वो कहे कि मसला बड़े से बड़ा हो रहा है, ना सिर्फ ये कि दुनिया और जिस्म हमारे दुश्मन है, बल्कि शैतान भी हमारा दुश्मन है। कोई कैसे शैतान के धोखे और उसके मंसूबों पर काबू पा सकता है? सबसे पहले मैं खौफ के बारे में कहूंगा कि खौफ ना करें, क्योंकि बुनियादी तौर पर दुनिया बाप के मुखालिफ है और बाप हमारी तरफ है। बुनियादी तौर पर जिस्म रूहुल कुद्स के मुखालिफ है। रूहुल कुद्स हमारे दरमियान रहता है और हम जिस्म के कामों को मारते हैं। और फिर शैतान मसीह के मुखालिफ है और मसीह हमारी तरफ है। लिहाजा हम शैतान को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? हम मसीह के पास जाते हैं और हम देखते हैं कि उसने उससे कैसे शिकस्त दी, और हम ये जानते हैं कि ईमानदारों के 3 दुश्मन हैं और शैतान की 3 अलामतें हैं जिससे वो जाहिर होता है। वो धाड़ने वाले शेर की तरह जाहिर होता है, और वो नूरानी फरिश्ते का रूप भी धार लेता है, वो खुदा के खादिम का रूप भी धार लेता है। और बाइबल मुकद्दस हमें नए अहदनामे में बताती है कि खुदावंद को भी शैतान ने 2 बड़े मौकों पर आजमाया था। पहली आजमाइश खिदमत के आगाज में की गई, जब वो बियाबान में था और शैतान सांप की सूरत में आया। और बियाबान में उन तीनों आजमाइशों के बाद मसीह ने अपने जवाब में एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, ये लिखा है। और फिर उसने बड़ी आयत का हवाला दिया, ये लिखा है। लिहाजा जब भी शैतान हमारे पास एक सांप की सूरत में आता है, तो जो कुछ लिखा है हमें उसका सहारा लेना चाहिए, जो सही वक्त में इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। और दूसरा बड़ा मौका वो था जब शैतान मसलूबियत से पहले बागे गतसमनी में मसीह के पास आया, और वहां वो उसके पास धाड़ने वाले बब्बर शेर की मानिंद आया। उसने वहां सलीब की सारी तस्वीर कशी की, गोया वो उसे खौफजदा करना और उसके काम से रोकना चाहता था। लेकिन मसीह दुआओं के साथ तैयार था हमें खौफजदा नहीं होना, क्योंकि फजल के तख्त पर हमारे लिए पनाह मौजूद है, और वहीं से हमें ताकत मिलती है। और हम जानते हैं कि हमारा खुदा शैतान से ज्यादा ताकतवर है। और तीसरी अलामत का जिक्र पालूस रसूल ने दूसरे करंथियों के 11वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और कुछ अजीब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बना लेता है। और जबूनियों के वाक़ये में हम यही कुछ देखते हैं। जब जबूनियों ने पहली दफा रूप बदला, यानी कि हम उन लोगों को जानते हैं जो कमजोर होने का बहाना करते हैं जब तक कि वो जो चाहते हैं पा न लें। और यहाँ पर ये वही लोग हैं जिन्होंने फटे हुए कपड़ों से गरीब होने का बहाना किया, ऐसा काम किया जैसे वो खुदा के लोग हैं, और ये दावा किया कि वो उनके साथ हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा वो झूठ था, और जो उन्होंने कहा उनमें एक लफ्ज भी सच ना था। ये शैतान की खरीदो फरोख्त है, और ये तमाम जमानों में यकसा रही।
और दुश्मनों से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इसलिए यशवा को खुदा के पास जाना होगा और उससे पूछना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे लिए यह है कि हमारे पास खुदावन के सब हथियार हैं, जिसकी तरफ भाई ने अभी इशारा किया। इफिसियों के 6 बाब में लिखा है कि हमें यह बख्तर पहनना होगा जो 7 कपड़ों पर मुश्तमिल है। और जब मैं अमली तौर पर मसीह को पहन लेता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह उसने शैतान को शिकस्त दी है, वो मुझसे जोरावर है, लेकिन वो खुदा से जोरावर नहीं जो मेरी तरफ है। सही भाई नहमिया, अगर मुझे धोखा दिया गया हो तो मैं अपने लिए बहाना तलाश कर सकता हूं, लेकिन यशवा जो कि एक तरबियत याफ्ता फौजी रहनुमा है, उसका लोगों से धोखा खाना मुझे रोकता है। वो क्यों इस तरह के धोखे में आया? उसने धोखा क्यों खाया? ये हमें खबरदार करता है कि हर तरह के मामले में, चाहे बड़ा हो या छोटा, हमें खुदा के पास जाना चाहिए और खुदा से पूछना चाहिए। अगर हम खुदा के पास नहीं जाते तो चीजों को सतही तौर पर देखने का शिकार हो सकते हैं, जैसे लोगों ने कहा और जैसे यशवा ने खुदा के मुंह से कलाम लेने की बजाय जिबाउनियों के फटे हुए कपड़ों और सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां, मुरम्मत किए हुए शराब के मशकीजों और पुराने पेवंद लगे जूतों से धोखा खाया। लिहाजा हर बड़े या छोटे मामले में खुदा के पास जाना जरूरी है। जी हाँ। अब मैं 10वें आयत में से चंद आयात पढ़ना चाहूंगा और वक्फे के बाद आकर हम हाजरीन से सवाल पूछेंगे। और जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने सुना कि यशवा ने आई को सर करके उसे नेस्तो नाबूद कर दिया, और जैसा उसने यरीहू और वहां के बाशिंदों से किया वैसा ही आई और उसके बादशाह से किया, और जबाउन के बाशिंदों ने बनी इसराइल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे हैं, तो वो सब बहुत ही डरे, क्योंकि जबाउन एक बहुत बड़ा शहर बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानी दौराई से बड़ा था और उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे। इसलिए यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने हबरून के बादशाह हुहाम और यरमूत के बादशाह पीराम और लकीस के बादशाह याफे और अजलून के बादशाह दबीर को यूं कहला भेजा कि मेरे पास आओ और मेरी कुमक करो और चलो हम जबियून को मारे, क्योंकि उसने यशवा और बनी इसराइल से सुलह कर लिया। इसलिए अमूरियों के 5 बादशाह यानी यरूशलेम का बादशाह और हबरून का बादशाह और यरमूत का बादशाह और लकीस का बादशाह और अजलून का बादशाह इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी सब फौजों के साथ चढ़ाई की और जबियून के मुकाबिल डेरे डालकर उससे जंग शुरू की। तब जबियून के लोगों ने यशवा को, जो जिलजाल में खैमा जन था, कहला भेजा कि अपने खादमों की तरफ से अपना हाथ मत खींच, जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि सब अमूरी बादशाह जो कोहिस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। तब यशवा सब जंगी मर्दों और सब जबरदस्त सूरमाओं को हमराह लेकर जिलजाल से चल पड़ा। अब हम 12वीं आयत से शुरू करके चंद आयात और पढ़ेंगे। और उस दिन जब खुदावंद ने उमरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबाऊन पर और ऐ चांद तू वादी अयालून में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मन से अपना इंतकाम न ले लिया। क्या ये आशिर की किताब में नहीं लिखा? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइलियों की खातिर लड़ा। अजीज नाजरीन, यहाँ पर हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आकर हम हाजरीन से सवालात पूछेंगे। अजीज नाजरीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। अब हम इस हिस्से से मुतल्लिक हाजरीन के सवालात लेंगे। खुश आमदेद आप सबको। आपका सवाल पूछिए। मेरे यहाँ पर 2 सवाल हैं। आयत 12 में वो कहता है, जी बहुत शुक्रिया, उसने बनी इसराइल के सामने ये कहा, ए सूरज तू जबून पर और ए चांद तू वादी अयालून में ठहरा रहे। क्या वाकई ऐसा हुआ? मेरा मतलब है कि उस दिन सूरज ठहर गया और चांद ने अपनी जगह न बदली। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो ज़मीन लाजमी तौर पर घूमने से रुक जाएगी। क्या साइंसी तौर पर यह साबित हुआ है कि सूरज और चांद एक पूरे दिन के लिए रुक गए? और दूसरा सवाल है कि यहाँ ये कहता है कि ये अशर की किताब में नहीं लिखा गया। अशर कौन सी किताब है? बराए मेहरबानी इस पर वजाहत कीजिए। जी भाई, इनके सवाल से मुतल्लिक बताइए। ये अच्छा सवाल है। एक किताब मतलब कि एक किताब
मतलब ये आशर की किताब है जिसने एक किताब लिखी और फिर उसने एक और किताब की तरफ इशारा किया। और क्या ये मुमकिन है कि एक किताब का मुसन्निफ जिसने हवाला दिया और वही इस किताब में शामिल हो? ये पहला नुक्ता है। और आशर जैसी किताब का हवाला देने का मतलब ये नहीं कि इसे बाइबल मुकद्दस में शामिल किया गया। ये असूली और मंतकी नुक्ता नजर से है। और दूसरी बात, आशर की किताब खुदा की जंगों की किताब है जिसमें जंगों में फतूहात का जिक्र है और इसका हवाला गिनती की किताब के 21वें बाब में है और दूसरे सैमुअल में भी। और इसी किताब में जंगी गीतों का एक सिलसिला लिखा गया है जो कि खुदा के कदीम लोगों की फतूहात के बारे में है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये इल्हामी किताबों में से नहीं बल्कि है। ये एक तारीखी किताब है। बिल्कुल लेकिन ये खुदा की तहरीक से नहीं है। सही, ठीक है। लेकिन इस बारे में कि सूरज रुक गया, बेशक खुदा कुछ भी कर सकता है। खुदा के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। वो पूरे सोलर सिस्टम को रोक सकता है। और जो लोग ये मुशाहिदा करते हैं वो देखते हैं कि साल के 365 दिन एक चौथाई के बराबर हैं। और वो जानते हैं कि अगर सूरज रुक जाए तो वो 24 घंटों के लिए नहीं रुकेगा। और इसीलिए आयत 13 में कलाम में दुरुस्तगी के साथ लिखा गया कि और तकरीबन सारा दिन डूबने में जल्दी ना की। तकरीबन मतलब गुंजाइश है। गुंजाइश मतलब ये कि वो दिन 24 घंटों की बजाय 23 घंटे और 20 मिनट हो गया। ठीक है, लिहाजा ये दुरुस्त है और खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। और दर हकीकत खुदा ने यशवा के लिए एक दिन का इजाफा किया। यशवा ने नहीं, खुदा ने किया, ताकि यशवा को उस जंग में फतह हासिल हो सके जिसका खुदा ने मंसूबा बनाया था। और तारीख की बहुत सी किताबें साबित करती हैं कि तारीख में एक इजाफी दिन भी शामिल है। और ये वो हकाइक हैं जो गैर मजहबी किताबों और हवालों में बयान किए गए हैं। और जो लोग ये ताजुब करते हैं कि खुदा ने लोगों और यशवा के लिए एक दिन कैसे रोका, ये बहुत ही अजीब बात है। लेकिन मेरे पास उनके लिए खबर है कि खुदा ने गुनाहगारों को बचाने के लिए अपने बेटे को दुनिया में भेजा। और क्या ये अजीब खबर नहीं है? ये सबसे बेहतर है। उम्मीद है आप सब इस खुशखबरी पर तवज्जो देंगे कि खुदा ने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले निजात पाए। ठीक है, आप सादा जारी सी रखिए। बात है कि फितरत के कवानीन किसने बनाए हैं? खुदा ने। जी हाँ, और खुदा फितरत को अपने बनाए हुए कवानीन के मुताबिक कंट्रोल करता है। और अगर वो ऐसा करने का फैसला करता है तो क्या वो ये नहीं कर सकता? बेशक, वो खालिक है, वो हर चीज को कंट्रोल करता है। वो पूरी कायनात को अपने कलाम की कुदरत से संभालता है। भाई नईमिया, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, किस चीज ने यशवा को जबाउनियों को बचाने के लिए उठाया? उसे क्यों लगा कि वो उनसे मुखलिस था? दरअसल उसने धोखा खाया था, लेकिन उसने उनके साथ अहद बांधा। क्या उसने ऐसा नहीं किया? और जिसके साथ उसने अहद किया था वो उसे तोड़ नहीं सकता था। लेकिन फिर वो इन बादशाहों से उनकी जमीनों और हुकूमतों पर कब्जा करने के लिए जंग करेगा। और ये उसके लिए एक मौका था। वो खुद लड़ने आए, लिहाजा उसने बादशाहों और उनकी फौजों को तबाह करने के इस मौके से फायदा उठाया। लेकिन अमूमी तस्वीर यह थी कि वो उनके साथ गए, यानी उन्हें महफूज रखने के अहद से मुखलिस रखा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आज के प्रोग्राम से हमने बहुत कुछ सीखा। खुदा का कलाम भरपूर है। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम अपने आए मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज खुदा ने हमारी एक खास तौर से हौसला अफजाई की है। अगर उसने अपने लोगों के लिए सूरज को रोका था, अगर उसने अपने लोगों के लिए फितरत के कवानीन को बदल दिया था, तो वो आपको बता रहा है कि वो अपनी सलाहियतों और तवानाइयों के साथ आपके लिए भी मौजूद है। अजीम खुदा अपनी तमाम सलाहियतों के साथ आपके लिए मौजूद है। कलाम कहता है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. أنا محتاج يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. أنا محتاج يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني.
أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني. لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. यशवा ने कनान के 5 बादशाहों को क्यों माफ कर दिया? कलाम खुदा में हम ऐसे हिस्सों को क्यों ढूंढते हैं जिनके बहुत से नाम और मुकामात हैं? क्या इन नामों और मुकामात के पीछे कोई बाइबली अहमियत है? यशवा बुजुर्ग हो गया था और मरने के करीब था। यशवा के दिनों के बाद क्या होगा?